हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मम्मी के घर से। तो मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर और यहाँ पे मैंने है ना कपड़े धुले थे। मम्मी के घर आए मुझे 2 दिन हो गए हैं। मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी थकावट के कारण। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुली थी अपने खुद के, तो फोल्ड करके रख रही हूँ। अंदर सूख गए थे, बारिश हो रही थी तेज़, तो मशीन में मम्मी ने ड्राई करके अंदर कमरे में टांग दिया था। सूख गए कपड़े, तो मैंने सोचा ये सारे कपड़े उठा के मैं रख दूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में मैंने दो जोड़ी समथिंग कपड़े उतारे। क्योंकि पहले एक पहना वो गीले हो गए, फिर दूसरी पहनी, हमें कहीं जाना था इस कारण से। तो ये सारे कपड़े मैं फोल्ड करके गोदरेज में रख दूँगी। आप पलंग देख रहे होंगे ना, तो इस पलंग में है ना मम्मी सोते हैं रात में, जो पीछे रखा है। क्योंकि बरसात का टाइम में पता है कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे किट्टू कुर्सी में लेटी थी कि मतलब मस्ती करने के लिए, तो मस्ती कर रही थी वो यहाँ पे, और मैं अपने काम भी कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा बेडशीट वगैरह सही कर दूँ। और ये ब्लैक चादर हमने डाल के रखा पलंग में, क्योंकि कैट है घर में, गंदा वगैरह नहीं करे। वैसे तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं करती, पूरा है ना सब कुछ, उसको जो भी लेटरिन या बाथरूम वगैरह हो तो वो रेत में करती। यहाँ पे साहिन का ये टेडी बियर है, बहुत पुराना है ये, 3-4 साल पुराना। तो वही सब मैं हटा रही थी और मैं ही लेटी थी पलंग में अभी। और आप देख रहे हो डॉग रखा है, तो नूर खिला रही थी किट्टू को। पानी की बोतल सिफा रखे गए थे, वो सारी चीज़ें मैं हटा के यहाँ पे टेडी बियर किनारे करके अच्छे से रख दूँगी। बिस्तर वगैरह सही कर देंगे। ये आप नीचे लटकता देख रहे हो ना, वो पर्दा है। और बिस्तर सही करने के बाद फिर मैं है ना, ये जहाँ पे मम्मी सिलाई करते हैं वहाँ पे एक ये छोटी सी ताक बनी है, तो यहाँ पे हो रहा था गंदा, लौंग वगैरह सब कुछ न जाने क्या क्या गिर रखा था। तो वो सारा कुछ हटा दूँगी, मैं झाड़ू फेर दूँगी। सिर्फ एक ही गंदा था, और नीचे की जो दो ताक है उसमें मम्मी अपने सिलाई के कपड़े वगैरह रखते हैं। तो वही मम्मी से मैं पूछ रही थी कि ये तो है ना गैस की गोली है और पेट दर्द की, तो मम्मी की और टाइफाइड हुआ था तो उसी टाइम की दवाई है मम्मी की। ये तावीज़ वगैरह रखा था, तो ये सब मम्मी कह रही थी फेंक दो। फिर हो गया था दोपहर का टाइम, घर का काम किए हम निकल गए। नूर को लेना भी था और एक पैथोलॉजी भी जाना था, भाभी का टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे मैं बुर्का पहन ली हूँ सिपा का। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा। भाभी को हेल्थ इशू हो रहे थे थोड़ी बहुत, तो उन्हें है ना थायराइड की जांच कराना था। देखो हल्की धीमी धीमी बारिश हो रखी थी, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं, हमारे घर पे के पास में ही है पैथोलॉजी। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और भाभी का ब्लड टेस्ट करा के फिर हम नूर को लेने जाएंगे। तो ये यहाँ पे छोटी सी पैथोलॉजी है, अंदर साइड भी बनी है। यहाँ साइड से अंदर जाते हैं। हम बैठे थे, उन्होंने वेट करने को कहा, और सिस्टर आ चुकी हैं ब्लड निकालने के लिए। तो डर रही थी भाभी, पूछ भी रही थी दर्द होगा कि नहीं, क्या होगा। तो यहाँ पे वो ब्लड निकालेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नूर को लेने। नूर को लेके फिर जाएंगे घर। तो अभी भाभी ने कुछ भी नहीं कराया था, मतलब खाया था, थायराइड में है ना टेस्ट कराओ, तो कुछ भी नहीं खाते। तो भाभी मुझसे पूछी थी समोसा खाओगे, फिर हम समोसा लेके आए थे। किट्टू को भी दे रहे थे, वो नहीं खाती, वो तीखा चीज़ बिल्कुल नहीं खाती। अगर कुछ मीठा हो या दूध का हो तो खा लेती। मैं आपको दिखा रही थी, भाजी बड़े थे, आलू बंडे थे और समोसा। तो ये सारी चीज़ें खाई, फिर मैंने रेस्ट किया। शाम का टाइम हो गया था, सिफा की तबीयत ख़राब थी, वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था। मैंने उसको ड्रिप लगाया, ये देखो। बेनफ्लॉन लगाने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो कैसे बनाऊँ, लगाने में है ना मुझे ही लगाना पड़ता। और सिफा अगर दूसरे को लगाओ तो सिफा है ना बना देती वीडियो। तो यहाँ पे सिफा को बॉटल चढ़ चुकी है, मैंने ड्रिप लगा दिया है। मैं है ना ओंडास्ट्रोन और एसी लॉक का इंजेक्शन लगा दूंगी। और ये है MBI होता है ना इंजेक्शन, वो है ना हमें ड्रिप में मिलाना होता है। तो DNS लेके आई थी, उसमें मैं मिला दूंगी। तो अब तो वो फ़िलहाल अच्छी है। यहाँ पे उसने वीडियो बनाया था, मैंने कहा क्लिप ले लो। और बाल को इग्नोर करना, हेयर ऑयल लगा रहता है ना, तो थोड़ा सा लेटे वगैरह रहो तो बाल उलझ जाते हैं। और शाम का टाइम था, 6:30 करीब बजे थे। मैं उससे बात कर रही थी और मैंने उसको ड्रिप चढ़ा दिया। उसको 2 मतलब चढ़नी थी, एक छोटी एक बड़ी। तो ये इंजेक्शन मैं है ना मिला दूंगी बॉटल में।
तो जब तक उसको चढ़ेगा मैं दूसरा काम कर लूँगी। और हमें अभी छत में भी जाना है क्योंकि थोड़ी देर हम शाम को छत में बैठते, तो ड्रिप चढ़ा के फिर मैं चली गई थी छत में। किट्टू को लेके मम्मी पहले ही छत पे चले गए थे क्योंकि मुझे लग रहा था इसे वॉशरूम वगैरह करा दूँ, बट इसने नहीं किया, पूरे टाइम बस खेली है छत में। ये देखो रेत रख रख के हम छत में अगर आए तो छत पे कर ले, और जैसे नीचे जाए तो वो अलग रेत रखे, तो उसने कुछ भी नहीं किया। फिर हम चले गए थे नीचे और नूर सो के उठ गई थी और किट्टू और नूर की चल रही है मस्ती। आप खुद देखो, वो गाड़ी में बैठी है और नूर गाड़ी चलाएगी। इतनी शैतानी करती है यहाँ पे आकर, जितनी चंचल वहाँ नहीं थी ना, यहाँ पे करती है मस्ती। तो नूर को कह रही थी तुम भी बैठो, और अभी नूर छोटी है तो डरती, काटे नहीं, बट वो बिल्कुल किसी को भी नहीं काटती है। तो ये देखो इनकी मस्ती चल रही है। फिर किट्टू सो गई थी, हम लोग जगा रहे थे उठो, तो देखो आधी आँख खोल रही आधी बंद करी। यहाँ पे नूर जगा रही थी उठो किट्टू उठो। करीबन 10 साढ़े 10 बजे थे। यहाँ पे मैं आराम से सोती हूँ 1 डेढ़ बजे 2 बजे, क्योंकि सब जगते रहते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ ना भोपाल, मैं जल्दी सो जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे, अकेले रहो तो मम्मी के यहाँ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना। मैं छोटी छोटी सी क्लिप लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है कैप्चर करना। और नूर की क्लिप मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर करती हूँ, अच्छा लगता है, वो खेलती है मस्ती करती है। तो किट्टू के आप सोने का तरीका देखो, नूर उठा रही इतना उठ जा किट्टू उठ जा, बट वो नहीं उठी, मस्ती में लगी रही और जग रही थी, ऐसा नहीं कि सो रही। वो भी नूर के साथ है ना मस्ती करती है। तो नूर कम से कम उसको 10 से 15 मिनट उठाई, वो बिल्कुल भी नहीं उठी। ये देखो कैसे सो रही है, बहुत कर रही थी कि किट्टू उठ जा किट्टू उठ जा। फिर हम चले गए थे, ये पापा के बिस्तर में सो रही थी, फिर हम पीछे कमरे में चले गए। यहाँ पे सिफ़ा और नूर की मस्ती चली। सिफ़ा कह रही थी लाओ मैं तुम्हारे हाथ में दाग बनाऊँ, तो ये देखो बुआ भतीजी की मस्ती चल रही है। और अभी है ना किट्टू उठ के आ जाएगी, जैसे आवाज़ सुनेगी ना तुरंत उठ के आ जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। तो ये मैडम आ चुकी है हमारे बिस्तर में, ये हम ही लोगों के पास होती है। मैं पापा के वहाँ नहीं सोने देती क्योंकि पापा के पैरों में चोट लगी ना, तो डर लगता है कि नाखून वगैरह नहीं मार दे। तो यहाँ पर मैं लेटी थी और किट्टू की सफाई चले। सो के उठती है ना तो ऐसे ही थोड़ी देर अपने आप को करती है। तो हम थोड़ी जगह, मम्मी लोग सो गए थे 12 बजे तक, मैं और सिफ़ा है ना पौने 2 बजे तक जगे हैं। सिफ़ा का मैं चेहरा नहीं दिखा रही, वो देखो खेलने में लगी है। तो इसके बाद मैंने रात का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से मिलूँगी। तो नेक्स्ट डे का टाइम है, नूर को लेने गए थे स्कूल हम लोग, तो हम लोगों को सब्ज़ी लेते टाइम लग गया था। और भाभी की रिपोर्ट, तो यहाँ पे नूर की बड़ी बुआ उसको लेके आ गई हैं। नूर और अरिस्पा एक ही स्कूल में एक ही क्लास में है, तो अप्पी गए थे तो लेके आ गए। और यहाँ से अप्पी के घर जाते हैं ना, तो नूर हम लोगों को मिल चुकी है, अब हम जाएंगे अप्पी के घर। तो नूर और अरिस्पा आगे आगे दौड़ रहे थे, मस्ती में लगे हुए थे दोनों लोग। तो अभी अरिस्पा का ड्रेस नहीं आया, आज आ जाएगा और हम जाएंगे अब अपने घर। थोड़ी देर अप्पी के यहाँ बैठी थी मैं, पानी वगैरह पिए और फिर हम चले गए थे। 1 किलोमीटर दूर ही घर है। यहाँ पे अप्पी दौड़ के जा रही क्योंकि आगे डॉग रहता है ना, ये दोनों दौड़ते हैं, तो फिर अप्पी को जाना पड़ा आगे उन लोगों के लिए। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड नूर को लेके स्कूल से आ गए हैं और खाना खाने के बाद मैं लेट गई, किट्टू भी सो रही है, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें।